इस मटके का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका मटका कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं इन छोटे प्याजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हमें किस तरह से पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर करनी है। फिर हम फर्स्ट लेयर के होल्स में एक एक करके प्याज के पौधों को कुछ इस तरह से लगा देंगे और इसी तरह बाकी सारे लेयर्स में भी प्याज लगा देंगे। प्याज के पौधे का पॉट रेडी है। ये आप 9 दिन के बाद का स्टेटस देख रहे हैं और ये 25 दिन के बाद का अपडेट है। हार्वेस्ट करने के लिए आप सीजर से इन प्याज के पत्तों को कुछ ऐसे कट कर। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? ये प्याज के पौधे जिसे मैंने इस छोटे से मटके में ग्रो किया है। इस छोटे से मटके में ग्रो करने का ये फ़ायदा है कि करीब 60 के आसपास प्याज मैं इस मटके में ग्रो कर पा रहा हूँ, इस लिमिटेड स्पेस में भी। तो चलिए देखते हैं मैंने इस प्याज के पौधों को किस तरह से इस मटके में ग्रो किया है। इन प्याज के पौधों को ग्रो करने के लिए मैं इस मटके का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसी तरह का कोई भी दूसरा कंटेनर एज ए ग्रोइंग मीडियम यूज कर सकते हैं। एक बार जब आपने ग्रोइंग मीडियम डिसाइड कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ग्रोइंग मीडियम में होल्स बनाने होंगे जिसमें कि हम प्याज को ग्रो कर पाएंगे। मैंने मटके में होल्स बनाने के लिए इसमें ड्रिल मशीन से केयरफुली ड्रिल किया है। जब आप मटके में होल्स बना लेंगे तब आपका मटका कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने मटके में इस तरह से होल्स किए हैं ताकि मैं इनमें प्याज को मल्टीपल लेयर्स में ग्रो कर सकता हूँ। मैंने इस मटके के बेस में 2 और होल्स किए हैं ताकि जब हम इसमें पानी डालें, जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो मटके में से आसानी से निकल जाए, जिससे कि पौधे में रूट रॉट ना हो। तो अब जब हमारा मटका अनियंस ग्रो करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, तो बात कर लेते हैं हमें किस तरह का प्याज चाहिए। मैं इन छोटे प्याजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे हम सांबर वाले प्याज ही बोलते हैं। वैसे आप क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमने देखा हमें किस तरह से मटके को प्रिपेयर करना है और हमें किस तरह का प्याज लेना है। अब बात करते हैं हमें किस तरह से पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर करनी है। अनियंस ग्रो करने के लिए हमें एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स चाहिए। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ इक्वल पोर्शन ऑफ नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोकोपीट, रेत या सैंड और वर्मी कंपोस्ट। आप चाहे तो काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार है। तो चलिए अब फर्स्ट लेयर को प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम मटके के फर्स्ट लेयर के होल्स तक पॉटिंग मिक्स भर देंगे। फिर हम फर्स्ट लेयर के होल्स में एक एक करके प्याज के पौधों को कुछ इस तरह से लगा देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि प्याज के जो रूट वाले एंड है वो मटके में हो और जो दूसरा एंड है वो होल से बाहर निकला हुआ हो, क्योंकि इसी एंड से पौधे ग्रो करेंगे। एक बार जब हमने फर्स्ट लेयर के हर होल्स में प्याज लगा दिए हैं तो अब बारी है सेकेंड लेयर को प्रिपेयर करने की। इसके लिए हम फर्स्ट लेयर के ऊपर पॉटिंग मिक्स डालेंगे और फिर सेकेंड लेयर के हर होल्स में प्याज लगा देंगे और इसी तरह बाकी सारे लेयर्स में भी प्याज लगा देंगे। एक बार जब सारे लेयर्स लग जाए तब हमारा मटका कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम टॉप लेयर के ऊपर भी पॉटिंग मिक्स डालकर उस पर भी कुछ प्याज लगा देंगे। जब हमारे सारे प्याज लग जाए तब हमारे प्याज के पौधे का पॉट रेडी है। इसमें हम अच्छे से पानी डालेंगे और इसे ऐसी जगह रखेंगे जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो। तो चलिए देखते हैं 9 दिन बाद ये प्याज के पौधे कैसे दिखते हैं। ये आप 9 दिन के बाद का स्टेटस देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज के पौधे ग्रो होने लगे हैं और इनमें पत्ते निकलने लगे हैं। ये 19 दिन के बाद का अपडेट है। आप देख सकते हैं कि हमारे अनियंस कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये 25 दिन के बाद का अपडेट है। अब इन प्याज के पौधों के पत्ते अराउंड 7 से 8 इंच के हो चुके हैं और अब हम इन पत्तों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट करने के लिए आप सीजर से इन प्याज के पत्तों को कुछ ऐसे कट कर ले और बाकी पौधे मटके में ही छोड़ दें। ऐसा करने से उन प्याज में दोबारा पत्ते निकल आएंगे। ऐसे आप 2 से 3 बार पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से प्याज के पौधे को अपने गार्डन में ग्रो करें और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही गार्डनिंग वीडियोस देखने के लिए।